या आप लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला, बद्दोवाड़ा टोल पर धरना चला। आप उस समय दूसरे चौटाला को सबसे ज़्यादा गाली देने में आप ही रहते थे और आज जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या नजर आया उस पार्टी में आज आपने? गुस्सा भी उसे हाँ कया सुनी भी उसे तो वह है जिसके अंदर अपनी की मैं मोह मामता हूँ जो अपना हो, दूसरा न तो ना पे गाड़ी दें दे न किसी ने और कुछ भी कहते। तो संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐसी कोई काल नहीं होती कि आप तोड़ फोड़ करो, विरोध करो। तो ये कुछ व्यक्तिगत लोग हैं। अकेले नरवाना में न जाकर ऊंचाना में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ तो रामनुआ सुरजा खेड़ा नहीं थे। एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष करोदा ही राम भाई। फिलहाल आप बद्दोवाड़ा गांव के अंदर मौजूदा अपने साथ में जननायक जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष नरवाना हल्के से सीमा बद्दोवाड़ा जी मौजूदा बातचीत कराएंगे। लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला था, उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था सीमा बद्दोवाड़ा जी ने, और अब ये जननायक जनता पार्टी में शामिल है और नरवाना हल्के से महिला प्रधान भी बातचीत कराएंगे। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार भाई। और आज बैसाखी का त्यौहार है, तो सभी आपके जितने भी दर्शक हैं सभी मेरे हरियाणा वासियों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये, आप लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला, बद्दोवाड़ा टोल पर धरना चला। आप उस समय दूसरे चौटाला को सबसे ज़्यादा गाली देने में आप ही रहते थे और आज जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या नजर आया उस पार्टी में आज आपने? देखो भाई, पहली बात तो ये है, आप घरेलू बात ला ले या और कुछ ला लें, अपने घरेलू में आप रुस्सा भी उसे हाँ कया सुनी भी उसे तो वह है जिसके अंदर अपनी की मैं मोह मामता हूँ जो अपना हो, दूसरा न तो ना पे गाड़ी दें दे न किसी ने और कुछ भी कहते। लेकिन वो एक समाज का काम था। मैं किसान की बेटी हूँ, किसान के घर मैं आ रही हूँ। पहले तो एक किसान हूँ मैं, और किसानों का हर दम हर वक्त मैं साथ भी दूँगी चाहे कभी भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि किसान पहले ज़रूरी है। बात है पार्टी की भी, कैसे आए आप कहीं भी चले जाओ, जो वादे इन्होंने करे थे, 70 साल कांग्रेस का एक लंबा राज रहा है, लेकिन कभी भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। दुष्यंत जी ने पार्टी जब नई खड़ी करी थी तो उन्हें पहले ही कहा था कि अगर मेरी सरकार के अंदर भागीदारी होती है तो सबसे पहले जो है महिलाओं को मैं बराबरी का दर्जा दूंगा। तो आपने देखा भी है, चाहे पंचायत का है, चाहे ब्लॉक समिति का है, जिला पार्षद का है, चेयरमैन का है, उसमें हर चीज़ में 50% महिलाओं को आरक्षण इन्होंने दिया है पहली कलम से। दूसरा, उन्होंने जो 33% राशन डिपो के अंदर एक रोजगार भी महिलाओं को देने का काम किया है। जो इनकी लगभग बातें थी, अब किसान आंदोलन में भी लगातार यही बातें कराया करते कि भी सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा ज़रूरी है, और ये दोनों काम दुष्यंत चौटाला ने किए हैं। क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करें तो अपने नरवाने के अंदर लगा लो, हरियाणा तो बहुत बड़ा है, आप बाहर नहीं जाएंगे, नरवाने के अंदर ही लगा लो, अपने 62 गांव है, कम से कम मेरे ख्याल से 40-42 गांवों के अंदर वो डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम जो है वो दुष्यंत चौटाला ने किया है। इसमें भी सबसे बड़ा फ़ायदा मैं कहूँगी महिलाओं को, लड़कियों को हुआ है। क्यों? अपने देहांत के अंदर आपको पता है लड़कियों को बाहर भेजने में बड़ी हिचक होती है, और जब अपने गाँव के अंदर ही लाइब्रेरी आएगी तो अब लड़कियां ने बड़े आराम तय भेज सका, चाहे उसमें मेरे जैसी कोई महिला हो, लड़की हो, आराम से जाएगा अपने गांव की लाइब्रेरी के अंदर, वो चाहे कैसी भी तैयारी कर रही हो बड़े आराम से कर सकती है। एक बड़ा फ़ायदा है। और चिकित्सा की अगर हम बात करें, देखो अपने जींद के अंदर नरवाना से अपने शमशेर सुरजेवाला भी रह चुके हैं, रणदीप जी भी रह चुके हैं, ऊंचाना से वीरेंद्र जी भी काफ़ी लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं, जिनसे मांगे राम गुप्ता भी थे। लेकिन किसी का भी कोई एक बड़ी जो चिकित्सा का अपने अंदर यहाँ साधन नहीं है, मेडिकल वगैरह, मेडिकल कॉलेज लगा लो, पीजीआई लगा लो, किसी का भी कोई ध्यान नहीं था। और जींद के अंदर आपको पता है दुष्यंत चौटाला ने एक पीजीआई जो है वो बनाने का काम किया, जिसमें आम जनता का सभी का फ़ायदा है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो अपने वर्ग जो लोकल आदमी है या हिसार या रोहतक की तरफ अपन रुक करना पड़ा है। ये तो हमें खेद रहेगा कि गठबंधन
थोड़ा हाथ जल्दी टूटने से उसका जो है मुहूर्त हम नहीं कर पाए। हाँ जी। लेकिन हमें खुशी इस चीज़ की है कि दुष्यंत चौटाला जी ने एक बड़ी चीज़ जो जींद के अंदर पीजीआई वो खुलवाने का काम किया, उसका निर्माण कार्य उन्होंने किया। हाँ जी। मैम देखो, एक क्वेश्चन आपने कहा कि 40 नरवाना के वक्त 40 गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई। एक तरफ नरवाना से विधायक है रामनिवास ऊर्जा खड़ा, वो भी जेजेपी से है। उनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन थी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो उनकी एक अपनी सोच थी, युवा सोच आप लगा लो। देखो बाद में हर कोई कहता है कि मैंने ये किया है वो किया है, लेकिन आप अकेले नरवाना में न जाकर उचाना में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ तो रामनिवास ऊर्जा खेड़ा नहीं थे। तो उन्होंने किया है। आपके बड़े गांव दनोदा में लगा लो आप, नफे सिंह जी थे, नैन खाफ के प्रधान थे। उन्होंने एक बार कहा था कि भाई कुछ हमारे गांव में भी ऐसा करो कि हमें याद रहे। तो उन्होंने खुद उन्हीं को माइक दे दिया था कि दादाजी आप जो बोलोगे वो आपका आदेश सर आँखों पे हो। तो उन्होंने ये बोला है कि आप जाके देख सकते हो रेस्ट हाउस और डिजिटल लाइब्रेरी, लगभग मेरे ख्याल से दोनों ही तैयार हैं, आज के टाइम में लगभग बनने को तैयार हैं। ये भी दुष्यंत चौटाला की देन है। और आपको पता है नफे सिंह नैन का खुद लड़का कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी कोई काम नहीं किया कि गांव वाले याद रखें। तो इनकी युवा सोच के ही कुछ अलग है, जिससे मैं प्रेरित हुई। जो ये काम करते हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो युवाओं के लिए हो, और किसानों को भी साथ लेके वो चलने का काम करते हैं। देखो मैम, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आपने बहुत सारे काम करवाए, लेकिन उनका गांव में विरोध भी हो रहा। कहा कि आप कौम के गद्दार हो, आप नकली हो, उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाए जाते हैं, ऐसा रोका जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है फिर? देखो ये आपने कल, आप तो मीडिया के साथी हो, कल भी आपने देखा होगा खुटी के साहब ने आकर के बयान दिया है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से, मैंने पहले भी अपने मीडिया के साथी आए थे उनको भी बोला था, उन्होंने भी यही सवाल किया था कि भी संयुक्त मोर्चा में खुद 13 महीने किसान आंदोलन के अंदर रही हूँ, एक खुद भी किसान हूँ और किसानों का दर्द मैं समझती भी हूँ। तो संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐसी कोई काल नहीं होती कि आप तोड़ फोड़ करो, विरोध करो। तो ये कुछ व्यक्तिगत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि दुष्यंत जी का विरोध करने से शायद उनको फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको देखो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है सबको, अपना वोट डालो। अगर विरोध करना तो आप वोट के ज़रिए भी अपना विरोध दर्ज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इससे भाईचारा ख़राब होता है। व्यक्तिगत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इनका माहौल ख़राब होगा, इनके खुद जो है वोटों की कमी होगी। मैं एक छोटी सी बात है इसके बीच में बताना चाहूँगी। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम तो मैं ना तो जेजेपी में थी, मैं खुल के किसानों के साथ लगी हुई थी। तो दुष्यंत जी को भी मैं, जैसे आपने बोला भाई जो कुछ भी है रोष में, उस टाइम अपनों को गालियाँ भी दी जाती है, सब काम मैंने किए। लेकिन उस टाइम इनेलो पार्टी ने भी मेरा विरोध किया था कि मैं इनको मंच पे ना चढ़ने दिया जाए, इनको बोलने ना दिया जाए, ये कांग्रेस या कांग्रेस एजेंट हैं। और ये बात जो है भली भांति पूरे नरवाना हल्के के इनेलो के साथी जानते हैं। जब उनकी दाल नहीं गली, भाई ये पीछे हटने वाली महिला नहीं है, तो उन लोगों ने बाद में मेरे से माफ़ी भी मांगी है। तो एक छोटी सी कार्यकर्ता को जब किसान आंदोलन में जो किसानों की आवाज़ उठा रही थी इनेलो पार्टी, जब उनको दबाने की कोशिश कर सकती है, तो देखो दुष्यंत जी तो उनकी टक्कर के नेता हैं, तो वो कोई भी हथकंडा जो अपना सकते हैं। देखो मैम, एक बात तो दुष्यंत चौटाला इतने ज़्यादा काम करवा रहे, आप खुद ही कह रहे हो, और एक तरफ उनका विरोध है, एक तरफ जनता का ये भी कहना कि ये पहले गेड़े तो बुका के हम पे 10 सीट ले गया था, अब की बार एक भी सीट नहीं जाने देंगे। देखो जनता जनार्दन है, वो सब जानती है, वो उनका सबका अपना अपना फैसला होता है। वो टाइम आने पर सब पता चल जाएगा भी जनता किसके साथ है, किसको वोट देगी, किसको ना देगी। ये मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। हाँ जी। आप जननायक जनता पार्टी की कौन सी नीति एक ऐसी लगी कि आपको इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, मैंने जब जाके शामिल हुई?
देखो जो वायदे उन्होंने किए थे, सबसे पहले तो मैं महिलाओं का भी पहले भी मैं कह चुकी हूँ। देखो 5100 रुपये पेंशन का तो नहीं पूरा हुआ। 5100 रुपये पेंशन का मैं आपने बताना चाहूँगी, इसी के ऊपर ही है जो गठबंधन आपको पता 4.5 से बहुत अच्छा चल रहा था। 51 लास्ट टाइम में जब दुष्यंत जी ने ये कहा कि हमारे मांग पत्र में 5100 रुपये था, तो उन्होंने कहा कि हम सोच के बताएंगे। 5100 रुपये दुष्यंत जी अब भी देना चाहते थे, लेकिन कम भागीदारी की वजह से अब भी उन्होंने लास्ट टाइम भी ये मांग की, लेकिन अगर वो मांग नहीं पूरी हुई तो उन्होंने गठबंधन जो वो तोड़ दिया। और मैं मेरे किसान साथियों को भी मैं बताना चाहूँगी जो ये बार बार ये कह रहे थे कि अगर दुष्यंत जी उस समय इस्तीफ़ा दे देते तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं होती। तो कांग्रेस वाले साथियों को मैं कहना चाहूँगी, अभी दुष्यंत जी ने इस्तीफ़ा दे दिया भैया, अब आपने सरकार क्यों नहीं बनाई? अब तो आप सरकार बना सकते थे। तो आप भी कहते थे धरने पे कि दूसरे इस्तीफा दे। देखो कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। जो रील हमारे दिमाग में सीनियर नेता हमारे संयुक्त मोर्चे के जो होते हैं उनकी काल के ऊपर हमने चलना पड़ता है। हमारी मजबूरी होती है, जो कुछ वो बोलते वही हमें कहना पड़ता है। आपको भी पता है कि जो सांसद होते हैं सेंटर से जो है वो कानून बनते हैं, अगर जो सांसद होते हैं वही आवाज़ उठाते हैं। जेजेपी पार्टी का कोई भी सांसद नहीं था, तो जायज़ सी बात है कि वो आवाज़ नहीं उठा सकते। जब दुष्यंत जी सांसद थे 19 के अंदर तो उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ट्रैक्टर के ऊपर जो टैक्स लगा था उन्होंने बाकायदा तौर पे एक शेर की तरह दहाड़े वो संसद के अंदर और वो टैक्स जो है उनके ऊपर से हटवाने का काम उन्होंने किया। दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। चौधरी वीरेंद्र जी के लड़के विजेंद्र सिंह सांसद थे, वो आवाज़ उठाने की तो बात बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो ट्रैक्टर मार्च निकाला था उचाने के अंदर भी, ये बहुत अच्छे कानून बने हैं। अच्छा जी, खुशी मनाई थी। और आज वो कांग्रेस के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि वो किसानों के हो गए। हाँ जी, एक तरफ ये भी बात है मैम, जननायक जनता पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है कि ये जाट नॉन जाट करके जीतना चाहते हैं, और दूसरियत को इसलिए कहते हैं कि आप वोट काटो जितने उसके जाटों को और पार्टी हो गए ना जाए हमारी पार्टी में। देखिए ये उन लोगों का नारा है जो कांग्रेस पार्टी से हैं, जो इनेलो पार्टी से हैं। जब हम राजनीति के अंदर आते हैं तो जायज़ सी बात है, अगर हम घर बैठेंगे तो राजनीति कहाँ से करेंगे? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि बॉर्डर के बैठ के इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो ये उन लोगों की सोच है, अगर वो दमदार है, अगर ये वोट काट भी रही है, उनकी बात मैं बड़ी करती हूँ, अगर ये वोट काट रहे वो दमदार, वो ले लो। मान लो हमारे सामने एक मिट्टी का ढेर पड़ा है, एक कसी हमारे हाथ में, एक आपके हाथ में है। आप मैं एक दूसरा तीसरा साथी आके बोलता है भाई आप जितनी जो मिट्टी अपनी तरफ गिराएगा वो उसकी इतनी, वो अपने गुणों पे वोट ले। अगर उनके इतना अंदर इतना दम है तो वो वोट ले। दुष्यंत जी को अकेले क्यों टारगेट कर रहे हैं वो? क्योंकि दुष्यंत जी के अंदर दम है, जो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, और उनको पता है कि आने वाले समय में दुष्यंत जी ही हरियाणा में एक अकेला ऐसा व्यक्ति रहेगा जो हरियाणा की राजनीति करेगा। उनको पहले ही काटना जो उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिनके अंदर दम है, गुण है, जिनके हौसले बुलंद है, वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी मैम, एक तरफ और देखो जो दूषित के पिताजी है अजय चौटाला, उन्होंने किसान आंदोलन को एक किसान आंदोलन जैसी बीमारी बोल रहा था, जिससे किसान है उनके जो शरीर उनमें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है, इससे ठेस पहुँची है। देखो पता है कई बार क्या होता है, कुछ तो मीडिया वाले साथी हैं थोड़ा कटिंग करके उसको इधर उधर कर देते हैं, लेकिन फिर भी गलती से अगर कुछ निकला तो वो उनकी कई बार बीमारी जो उन्होंने कहा कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। लेकिन एक तरफ मैं बताना चाहूँगी, हमारे किसान मजदूरों के बच्चे जो वो जेवीटी टीचर लगे थे, वो उन्हीं परिवारों के लिए जेल काट के आए हैं। आज भाई भाई की जमानत नहीं देता, लेकिन उन लोगों ने अपने हरियाणा वासियों को रोज़गार दे के, किसान मजदूरों के बच्चों को रोज़गार देके जेल काटने का काम किया। वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती लोगों को? तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी लोगों को जो है वो देखनी चाहिए। हाँ जी, देखो एक तरफ मैं अजय चौटाला जी को है कि बड़े चौटाला जो प्रकाश चौटाला, वो बोलता हूँ मैं आज भी उसी पार्टी में शामिल होना चाहते। क्या जननायक जनता पार्टी कमज़ोर होती नज़र आ रही है इसलिए कह रहे हो? देखो ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब जैसे मीडिया वाले साथी जो है प्रश्न पूछते हैं कि अगर बड़े साहब कहेंगी तो आप क्या जाओगे, वो उनके पिताजी हैं,
और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना सभी का कर्तव्य होता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं जननायक जनता पार्टी किसी भी दम पर कहीं पे भी को कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर बड़े कहें तो वो उन लोगों का फैसला है। हाँ जी। वो जैसा करेंगे, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके साथ है, लेकिन किसी भी कीमत पे जननायक जनता पार्टी कमज़ोर नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी संगठन का या सेना का आप ये लगाओ, सेनापति अगर मजबूत है तो उसकी सेना भी मजबूत है, हाँ जी। अगर सेना मजबूत है उसका सेनापति मजबूत है। हम जैसे कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला है, कोई हौसला हमारा टूटा नहीं है और न ही हमारे सेनापति का हौसला टूटा है। हमारे हौसले वैसे ही कायम है और पूरे दमखम के साथ जो हम आगे की राजनीति का लगाओ, इलेक्शन की हम तैयारी में हैं और पूरे दमखम के साथ जो इलेक्शन लड़ेंगे। मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपनी जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था और जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहा है, उनका कहना कि बड़े पदों पर भी रहते हो कि जननायक जनता पार्टी में इतना सम्मान नहीं मिला हमको। देखो ऐसा है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अगर कहीं को किसी को कोई फ़ायदा लगे तो देखो वो जायज़ सी बात है। अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते तो कुछ न कुछ तो मीडिया के सामने हमें बोलना ही पड़ता है। हाँ जी। तो हम तो दुष्यंत जी ने भी उनको बधाई दी, हम भी उनको बधाई देते हैं कि आप जहाँ भी जाएं आप को हम शुभकामनाएं देते हैं। हाँ जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ जी। क्योंकि मैं खुद पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर थी तो कोई भी मान सम्मान नहीं था, महिलाओं को पूछा नहीं जाता था। कभी कोई रैली होती थी तो तब भीड़ जुटाने के लिए सिर्फ महिलाओं की पूछती। लेकिन आज आप कहीं पे भी चले जाओ, जननायक जनता पार्टी की महिलाओं को दुष्यंत चौटाला जी, उनका पूरा परिवार, जो महिलाएं, ये नहीं कि जो भाई कोई हल्का अध्यक्ष है या कोई जिला अध्यक्ष है उन्हीं को जानते हैं, सभी को बराबर नज़र से देखते हैं, सभी का बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, इज्जत देते हैं। सबसे बड़ी बात जननायक जनता पार्टी की यही है। हाँ जी। मैम, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, यदि रामनिवास सुरजाखेड़ा जो आपके जननायक जनता पार्टी के विधायक वो दोबारा आपकी पार्टी से टिकट मांगते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आप देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। देखिए, वो जो हमारी राष्ट्रीय टीम है उन लोगों का फैसला होता है। हम छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो हमें आदेश दिया जाता हम उसी का पालन करते हैं। वो उन लोगों का काम है कि वो किसको टिकट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, और जिसको भी टिकट है हाईकमान देगी, हम उनका बड़े ज़ोर शोर से सहयोग करेंगे। हाँ जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें। और कुछ साथी कह रहे थे किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ देती दुष्यंत चौटाला को, वो क्यों जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए, आपने इनके विचार सुने। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय जवान जय किसान।